Hello dear students, better today we'll do 5th chapter from our book Real Pulse. The name of the chapter is Goodness Repaid and the theme of this chapter is kindness. Goodness means अच्छाई. अच्छाई जो है हमें जरूर रिपे होती है. मीन्स अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें भी रिटर्न में अच्छा ही मिलता है. मे बी वो अच्छा हमें जो है सेम टाइम पर ना मिले, बट सम अदर टाइम और सम अदर डे we definitely get it. Okay, so in this chapter we are going to read a story on the basis of this topic. So let's start the chapter. This chapter is in the form of a play and there are 3 scenes in this play. Let's start with scene 1. In scene 1 the characters are a boy and a lady and the setting of scene 1 is street in a small town, afternoon time, a poor boy selling things from door to pay his way through the schools. क्या सेटिंग है सीन 1 की? एक स्मॉल टाउन के स्ट्रीट को शो किया गया है, आफ्टरनून का टाइम है और एक पुअर बॉय जो है वो डोर टू डोर जाकर अपने स्कूल की फी पे करने के लिए थिंग्स को सेल कर रहा है. ही इज हंग्री, ही डिसाइड टू आस्क फॉर समथिंग टू ईट फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस दैट ओपन्स फॉर हिम. वो डिसाइड करता है कि जो भी नेक्स्ट घर उसके लिए खुलेगा, मीन्स जो भी नेक्स्ट डोर उसके लिए खुलेगा वो वहाँ पर जो है कुछ खाने के लिए ज़रूर पूछेगा. द लेडी इज़ वर्किंग इन द किचन. ये तो था बॉय के बारे में और लेडी भी तो है ना इस सीन में. तो लेडी क्या कर रही है? किचन में वर्क कर रही है. द बॉय रिंग्स द बेल, द लेडी ओपन्स द डोर. नाउ द कन्वर्सेशन बिटवीन द बॉय एंड द लेडी. बॉय टायर्ड एंड हंग्री. बॉय जो है थका हुआ है और भूखा है. जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो क्या बोलता है? गुड आफ्टरनून मैडम. लेडी विद अ क्वेश्चनिंग लुक ऑन हर फेस. लेडी जो है डोर ओपन करती है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसके फेस पर एक क्वेश्चनिंग लुक था. क्वेश्चनिंग मीन्स एज इफ आस्किंग अ क्वेश्चन, जैसे कि वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है कि भाई तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या चाहिए, ऐसा कुछ. ओके, तो एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ लेडी जो है डोर को ओपन करती है. गुड आफ्टरनून चाइल्ड, व्हाट डू यू वांट? चाइल्ड, बॉय, My name is Michael Smith. Can you give me a glass of water, please? I am very thirsty. बॉय क्या कहता है? मेरा नाम माइकल है, माइकल स्मिथ. क्या आप मुझे जो है ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हैं? मैं बहुत थर्स्टी हूँ, प्यासा हूँ. लेडी, श्योर, जस्ट 2 minutes. माई चाइल्ड गोज टू द किचन एंड ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो लेडी क्या कहती है कि जस्ट 2 minutes वेट करो माई चाइल्ड. श्योर, मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास वाटर ला सकती हूँ. लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर शी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हिम. क्योंकि उसको पता चल गया था कि उस बॉय की हालत देखने से उसको पता चल गया था कि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है और भूखा भी है. दैट्स वाई शी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ मिल्क इंस्टेड ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, हियर यू आर, आई थिंक यू कैन डू विद सम मिल्क. ये लो तुम्हारे लिए. आई कैन डू विद मीन्स मैनेज. वो कहती है कि आई थिंक तुम जो है कुछ मिल्क के साथ मैनेज कर सकते हो. यू लुक सो फ्रेल. फ्रेल मीन्स वीक. तुम बहुत वीक दिखाई दे रहे हो. आई फील यू हैवंट ईट फॉर डेज. मुझे लगता है कि तुमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट. थैंक यू सो मच मैडम. हाउ मच डू आई ओ यू फॉर द मिल्क. बॉय क्या करता है? वो ग्लास ऑफ मिल्क लेता है और उसको पीता है और फिर उस लेडी को थैंक यू बोलता है और उसको पूछता है कि हाउ मच डू आई ओ. ओ मीन्स पे. मुझे जो है इस मिल्क के लिए कितना पे करना होगा. लेडी गिविंग अ वार्म स्माइल. नथिंग, यू डोंट owe me anything. My mother has taught me not to accept payment for kindness. लेडी क्या कहती है? एक वार्म स्माइल अपने फेस पर लेकर आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. ठीक है, मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि जब भी आप किसी के ऊपर काइंडनेस करें तो उससे कुछ लेते नहीं है. मीन्स उसने जो है काइंडनेस में वो ग्लास ऑफ मिल्क उसको दिया था. बॉय स्माइलिंग, थैंक यू अगेन, आई रिमेंबर दिस. बॉय जो है स्माइल करता है और उसको क्या कहता है? थैंक यू, आई रिमेंबर दिस. मैं उसको हमेशा याद रखूँगा. माइकल स्मिथ लेफ्ट दैट हाउस. He not only felt stronger physically, but his faith in God and goodness of people grew stronger. माइकल जो है घर को छोड़ देता है और अब वो जो है सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहा था, बल्कि उसका जो फेथ था भगवान में और अच्छाई, लोगों की अच्छाई में, वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट सीन 1. नाउ सीन 2, 20 years later. सीन 2 की जो सेटिंग है वो कितने सालों बाद है? 20 years later है. ओके, कैरेक्टर्स आर इन सीन 2 आर डॉक्टर गुड फेलो एंड डॉक्टर माइकल स्मिथ. जो सीन 2 में कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है? डॉक्टर गुड फेलो एंड डॉक्टर माइकल स्मिथ.
वो जो छोटा बॉय था माइकल स्मिथ ही उसका नेम था ना, अब वो क्या बन गया था, एक डॉक्टर बन गया था। एंड द सेटिंग ऑफ दिस सीन इज मॉर्निंग टाइम, अ बिग सिटी हॉस्पिटल। मॉर्निंग का टाइम है और एक बिग सिटी हॉस्पिटल में उसकी सेटिंग की गई है। डॉक्टर गुडफेलो एंड डॉक्टर स्मिथ आर डिस्कसिंग अ वुमेन्स केस। डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर स्मिथ जो है एक वुमेन के केस को डिस्कस कर रही हैं। डॉक्टर गुडफेलो, दिस केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये केस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू डायग्नोज द इलनेस, और हमें जो है डायग्नोस मीन्स टू नो अबाउट, इस इलनेस की डायग्नोस करने में मीन्स इस इलनेस के बारे में पता लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। डॉक्टर स्मिथ स्टैंडिंग क्लोज टू डॉक्टर गुडफेलो, डॉक्टर स्मिथ जो है डॉक्टर गुडफेलो के पास खड़े हुए हैं। वेयर इज़ द वुमेन फ्रॉम एंड हाउ डिड शी गेट दैट इलनेस, वो लेडी कहाँ से है और उसको ये इलनेस यानी कि उसको ये बीमारी कैसे हुई। डॉक्टर गुडफेलो फेसिंग डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर गुडफेलो जो है डॉक्टर स्मिथ की तरफ फेस करते हुए कहते हैं, शी इज़ फ्रॉम माओ, अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश, हर फैमिली हैज़ ब्रॉट हर हियर एज द डॉक्टर्स देयर कुड नॉट हैंडल हर केस। वो डॉक्टर स्मिथ की तरफ फेस करते हुए कहते हैं कि वो माओ से है, एक छोटा सा टाउन जो कि मध्य प्रदेश में है, उसकी फैमिली उसको यहाँ पर लेकर आई है क्योंकि माओ में जो डॉक्टर्स हैं वो उसके केस को हैंडल नहीं कर पाए। It started with some kind of food infection but now it has become serious. ये जो है किसी फूड इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई। इन्फेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। एयर, वाटर और फूड की वजह से जो भी डिजीज होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। वो कहता है कि ये किसी फूड इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। डॉक्टर स्मिथ, व्हाट इज शी फ्रॉम माओ, हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ द प्लेस, वेयर इज़ द लेडी। डॉक्टर स्मिथ जैसे ही सुनते हैं कि वो लेडी माओ से है तो वो सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या वो माओ से है, और आई हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ द प्लेस। वो कहता है कि इस प्लेस से मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। वो लेडी कहाँ पर है। डॉक्टर गुडफेलो, शी इज़ इन द जनरल वार्ड, I suppose she can't afford very expensive treatment and it is difficult case। और डॉक्टर फेलो गुडफेलो क्या कहते हैं कि वो जनरल वार्ड में है, मुझे लगता है कि वो जो है बहुत इस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मीन्स उस लेडी का जो ट्रीटमेंट होने वाला था वो बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स बहुत कॉस्टली था। तो डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो लेडी जो है इस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, मीन्स उसके लिए पे नहीं कर सकती है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केस है। शी नीड्स सर्जरी, आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस। उसको जो है एक सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी मीन्स ट्रीटमेंट बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सर्जरी। डॉक्टर गुडफेलो क्या कहते हैं कि उनको जो है एक सर्जरी की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि हम इस केस में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो उनकी बात सुनकर डॉक्टर स्मिथ क्या कहते हैं, पिप्स इनटू द जनरल वार्ड एंड सी द स्लीपिंग लेडी स्माइल्स। और वो क्या करते हैं, पिप्स, पिप्स मीन्स लुक सीक्रेटली, वो जो है झांक कर चुपके से जनरल वार्ड में देखते हैं और उस लेडी को सोते हुए देखते हैं और स्माइल करते हैं। नो डॉक्टर, और डॉक्टर गुडफेलो को क्या कहते हैं, नो डॉक्टर, वी हैव गॉट टू हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे, आई डू माई बेस्ट टू सेव हर। हमें जो है इस लेडी की हेल्प हर पॉसिबल वे से करनी चाहिए, मीन्स जितना हम कर सकते हैं उस तरीके से हमें करना चाहिए। वो कहते हैं कि आई डू माई बेस्ट टू सेव हर, मैं इन्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, मीन्स बहुत एफर्ट करूंगा और उस लेडी को बचाऊंगा। डॉक्टर गुडफेलो लुकिंग सरप्राइज्ड, और डॉक्टर गुडफेलो उनकी इस बात को सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। मीन्स वो कहते हैं कि भाई हम भी तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम क्या अपना गुड नहीं दे रहे हैं, अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, तो इसीलिए वो सरप्राइज हो जाते हैं। श्योर डॉक्टर, वी आर ऑलरेडी ट्राइंग आवर बेस्ट, विल डू आवर बेस्ट। वो कहते हैं कि डॉक्टर श्योर, हम पहले से ही अपना बेस्ट कर रहे हैं और हम अपना बेस्ट ही करेंगे। From that day, Dr. Smith and Dr. Goodfellow gave special attention to the case. After a surgery and a long struggle, the doctors were able to cure the woman.
और उस दिन के बाद से डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर स्मिथ जो है उस लेडी को जो है अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी सर्जरी की और उसकी सर्जरी के बाद एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद डॉक्टर्स जो है उस लेडी की जो इन्फेक्शन हुआ था उसको क्योर करने में, मीन्स उसका इलाज करने में सक्सेस हो गई। ओके, here the scene 2 and now the scene 3, starting of the scene 3. The characters in scene 3 are the woman, a nurse, a man from the accounts department. scene 3 में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? वही वुमेन जिसका इलाज हुआ था, एक नर्स और एक मैन, और वो मैन कहाँ से है? अकाउंट डिपार्टमेंट से। सिटिंग क्या है? अ रूम इन द हॉस्पिटल। द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द वुमेन। मैन, वो मैन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है वो आता है। गिविंग द बिल टू द नर्स, दिस इज हर बिल, आस्क हर टू पे विद इन 2 days, शी विल बी डिस्चार्ज्ड आफ्टर दैट। और मैन आता है, नर्स को बिल देता है और कहता है कि ये इस लेडी का बिल है, उन्हें बोलो कि इस बिल को उन्हें 2 days में पे करना है। कितने दिनों में पे करना था? 2 days में पे करना था। और इसके बाद वो कहता है कि इसके बाद ही वो जो है डिस्चार्ज हो सकती हैं। डिस्चार्ज मीन्स परमिटेड समवन टू लीव अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, किसी को परमिशन देना कि अब वो जो है उस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन यानी कि हॉस्पिटल से जा सकते हैं। ओके, इलाज होने के बाद जब जो भी पेशेंट होते हैं जब वो हॉस्पिटल से जाते हैं तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड डिस्चार्ज। ओके, तो वो मैन क्या कहता है कि उसे जो है ये बिल 2 days में पे करना है, उसके बाद ही वो डिस्चार्ज हो सकती हैं। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन एंड हैंडिंग ओवर द मेडिसिन एंड द बिल टू द वुमेन। मैन से वो बिल लेती हैं और मेडिसिन्स और वो बिल जो है लेडी को हैंड ओवर करती है। हियर इज़ योर मेडिसिन्स एंड दिस इज़ योर बिल, यू हैव टू पे द बिल विद इन 2 days। ये आपकी मेडिसिन है और ये आपका बिल है और ये बिल आपको जो है कितने डेज में? 2 days में पे करना है। लेडी, ओह द बिल, लुकिंग वरीड। लेडी जो है उस बिल को देखकर जो है क्या हो जाती है? वरिड हो जाती है, चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सर्जरी का और इतने महंगे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए पे कर सके, इसीलिए वो वरिड हो जाती है। द हॉस्पिटल माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट माइट टेक मी लाइफ टाइम टू पे इट। ये हॉस्पिटल शायद जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और शायद मुझे इस बिल को पे करने में टेक मी अ लाइफ टाइम, टेक मी अ लाइफ टाइम मीन्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे इस बिल को पे करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। नर्स, यस मैडम, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यस मैडम ये हॉस्पिटल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेडी लुक्स एट द बिल, इट इज साइंड बाय डॉक्टर माइकल स्मिथ। लेडी जो है बिल को देखती है और उस बिल के ऊपर किसके साइन थे? डॉक्टर माइकल स्मिथ के साइन थे। नर्स, ही इज़ वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ यू, ही इज़ फ्रॉम योर सिटी। नर्स उस लेडी को क्या बताती है कि जो डॉक्टर स्मिथ हैं वो बहुत ही काइंड है, उन्होंने आपकी स्पेशल केयर भी रखी और वो आपकी सिटी से, माओ से ही हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टिंग, इज़ ही, क्या वो? देर इज़ समथिंग रिटन ऑन इट, उस लेटर पर, उस बिल पर कुछ लिखा हुआ था। नर्स टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट, नर्स जो है बिल को लेती है और उसको देखती है। लेट मी हैव अ लुक मैडम, स्माइल्स, ओह देयर इज श्योरली समथिंग रिटन ऑन इट, आई वुड लाइक यू टू रीड इट योर सेल्फ। नर्स क्या कहती है कि चलो मुझे देखने दो, और वो स्माइल करती है और कहती कि हाँ श्योरली यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या मैं इसको आपके लिए पढ़कर सुनाऊँ? लेडी, ओह लेट मी सी, रीड्स अलाउड एंड वेप्स विद जॉय। लेडी कहती है कि चलो मुझे देखने दो, और जो भी लिखा हुआ था उसके ऊपर उसको जोर से पढ़ती है और स्माइल करती है। और उस बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ था? पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर माइकल स्मिथ, आपका बिल जो है किससे पे हो गया है? अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो जो ग्लास ऑफ मिल्क 20 years अगो इस लेडी ने डॉक्टर माइकल स्मिथ को दिया था, आज उन्होंने उसे पे कर दिया। मीन्स अभी हमें जो है चैप्टर के टाइटल को देखो, गुडनेस रिपेड। देखो लेडी ने गुडनेस की बेटा, लेकिन सेम टाइम पर उन्हें उनकी गुडनेस का रिटर्न नहीं मिला, बट आफ्टर 20 years जब उन्हें नीड थी तो उनको जो है अपनी गुडनेस का रिटर्न मिला। ओके, सो डॉक्टर माइकल स्मिथ अपने साइन करते हैं और लिखते हैं कि पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। नर्स लुकिंग सरप्राइजिंगली एट द लेडी, नर्स जो है लेडी की तरफ सरप्राइज होते हुए देखती है। व्हाट हैपेंड मैडम, वाई आर यू क्राइंग, आरंट यू हैप्पी?
कि मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, क्या आप खुश नहीं हैं? लेडी स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, लेडी जो है ग्रेट जॉय बहुत खुशी के साथ स्माइल करते हुए कहती है यस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रोंगर टुडे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जो फेथ था भगवान और लोगों की अच्छाई में वो और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। सेम थिंग माइकल स्मिथ के साथ हैपन हुई थी ना, जब उसको एक ग्लास ऑफ मिल्क मिला था उस दिन उसका भी विश्वास भगवान और लोगों की अच्छाई में बढ़ गया था। आज जब इस लेडी को अपनी काइंडनेस रिपे हुई है तो उसका भी विश्वास भगवान और लोगों की अच्छाई में और ज़्यादा बढ़ जाता है। लुकिंग अबव एज इफ टॉकिंग टू गॉड, ऊपर देखती है और इस तरह से देखती है कि जैसे वो भगवान से बातें कर रही है और भगवान को क्या कहती है कि थैंक यू गॉड फॉर योर लव हैज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, थैंक यू गॉड, आपने जो है इस पूरे वर्ल्ड में जो हर जगह अपने प्यार को फैला कर रखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो इस चैप्टर से हमें क्या क्लियर हुआ, क्या सीखने को मिला कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका रिटर्न अच्छे में ही मिलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।